इस वीडियो में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या है और वो कैसे काम करती है। जावास्क्रिप्ट शुरू करने से पहले चलिए देखते हैं कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे काम करती है। कंप्यूटर जो होता है वो बना हुआ होता है माइक्रो प्रोसेसर चिप से, और हम जो कोड लिखते हैं वो कोड इस माइक्रो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए होता है, और इस दी हुई इंस्ट्रक्शन पर वो कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर को कौन सी लैंग्वेज समझ आती है? जो हम कोड लिखते हैं जावा में, पाइथन में, सी शार्प में, वो कोड उसे समझ नहीं आता। सिर्फ उसे मशीन लैंग्वेज समझ में आती है जो 0 और 1 की शक्ल में होती है। तो इसके लिए हमें चाहिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो हमारे कोड को कन्वर्ट कर दे एक ऐसे कोड में जो हमारी मशीन समझ सके, यानी बाइनरी लैंग्वेज में 0 और 1 के फॉर्म में। तो दो तरह के ट्रांसलेटर होते हैं, एक होता है इंटरप्रेटर और एक होता है कंपाइलर। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अब इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मीन्स क्या? तो इंटरप्रेटर क्या करता है, हमारे कोड को ट्रांसलेट करता है लाइन बाय लाइन, यानी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो पहले फर्स्ट लाइन को रीड करता है, फिर उसे ट्रांसलेट करता है, फिर सेकेंड लाइन को रीड करता है, फिर उसे ट्रांसलेट करता है, फिर थर्ड को ऐसी टिल बॉटम तक वो रीड करता है, ट्रांसलेट करता है, और लाइन बाय लाइन एक्शन परफॉर्म होता है। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो ये बहुत से इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट, इज़ इट कंपाइलर लैंग्वेज और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज? तो हमारा आंसर होगा वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। फिर उनसे आपसे पूछा जाएगा कि कंपाइलर और इंटरप्रेटेड में डिफरेंस क्या है। तो इंटरप्रेटेड क्या करता है कि लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, और वही कंपाइलर सारी फाइल को कन्वर्ट करता है एक साथ और उसे स्टोर करता है एक नई फाइल में, यानी पूरे कोड को हमारा कंपाइलर एक साथ कन्वर्ट कर देता है, वही इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। बस यही डिफरेंस है। तो अब क्वेश्चन है व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट। तो उम्मीद है आपको ये सब क्लियर हुआ। हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, इंटरप्रेटर रीड्स एंड ट्रांसलेट द कोड लाइन बाय लाइन एंड कन्वर्ट इट इनटू मशीन लैंग्वेज। सेकंड है सिंक्रोनस लैंग्वेज। सिंक्रोनस मीन्स क्या? तो सिंक्रोनस मीन्स जो जावास्क्रिप्ट का कोड होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वो टॉप से बॉटम की तरफ रन होते हुए आता है। अब इस बीच में अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और उसे टाइम लग रहा है परफॉर्म होने के लिए, तो वो नेक्स्ट लाइन में नहीं जाता बल्कि उसके कंप्लीट होने का वेट करता है। जब तक वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता तब तक वो नेक्स्ट लाइन में नहीं जाता। तो ऐसे ऑपरेशन को सिंक्रोनस कहते हैं, यानी कि एक टास्क एक ही टाइम पे जावास्क्रिप्ट परफॉर्म करता है। ऐसा नहीं कि अभी एक टास्क परफॉर्म करने के लिए टाइम लग रहा है तो बैकग्राउंड में कोई दूसरा टास्क परफॉर्म हो रहा हो, नहीं, वैसा नहीं होगा, बल्कि ईच टास्क एट अ टाइम, यानी एक टास्क एक ही टाइम में परफॉर्म होगा। तो उम्मीद है आपको ये सब क्लियर होगा।